अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक्सरसाइज कर रहे थे डेफिनेट इंटीग्रल वाली, उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। अब हमने वो करना है। उसकी स्टेटमेंट है शो दैट इंटीग्रेशन 1 to 3 log x dx इज इक्वल टू 3 log 3 माइनस 2। यहाँ पे हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो हमारे पास गिवन है log x के इक्वल, और पार्टीशन हम इस कर लेते हैं इस इंटरवल की 1 r स्क्वायर आर क्यूब प्लस अप टू सो ऑन आर एन माइनस 1 और आर रेस्ट पर एन इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास क्लोज इंटरवल की पार्टीशन है। बी अ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल 1 to 3। अब हमने डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है, तो उसके लिए हमें इसका जनरल सम फाइंड करना होगा। तो जनरल सम हमारे पास होता है समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ डब्ल्यू आर एक्स आर माइनस 1। डब्ल्यू आर जो होता है यहाँ पे हमारे पास बिलोंग करता है इंटरवल में एक्स आर माइनस 1 एक्स आर में, और यहाँ पे हम ले लेते हैं डब्ल्यू आर को हम सपोज करते हैं कि वो एक्स आर माइनस 1 के इक्वल है। तो ये जो जनरल सम है वो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो ये बन जाएगा समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1 एक्स आर माइनस 1। अब इसको अगर मैं एक्सपैंड करूँ तो ये बनेगा एफ ऑफ एक्स नोट x1 माइनस एक्स नोट एफ ऑफ x1 माइनस एक्स नोट एफ ऑफ x2 x3 माइनस x2, सॉरी यहाँ पे x2 माइनस x1 आएगा और x3 माइनस x2 आएगा, प्लस अप टू सो ऑन यहाँ पे आएंगे एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1 और यहाँ आएगा एक्स रेज टू एक्स एन माइनस 1 आ जाएगा। अब इन सब पॉइंट्स पे हमने फंक्शंस की वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ पे हमारे पास जो एक्स नोट है वो हमारे पास है 1, हमारे पास ये एक्स नोट है और ये हमारे पास एक्स एन है। अब एक्स नोट हमारे पास 1 है, तो 1 पे फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास log 1 आ रही है। x1 हमारे पास जो है वो r है माइनस 1। अब यहाँ पे इसी तरह से f ऑफ x1 हमारे पास r है, तो r पे फंक्शन की वैल्यू log r हो जाएगी और ये आ जाएगा r स्क्वायर माइनस r। अब f ऑफ x1 हो गया। अब f ऑफ x2 हमारे पास r स्क्वायर है, तो इस पे फंक्शन की वैल्यू log r स्क्वायर r क्यूब माइनस r स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1 हमारे पास जो पॉइंट है वो हमारे पास ये है पॉइंट, यानी कि आर एन माइनस 1 है। इस पे फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी log r की पावर n माइनस 1। एक्स एन जो है वो लास्ट पॉइंट है, r रेज़ टू पावर n माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे इन सब वैल्यूज़ में log 1 हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। अब इन दो एक्सप्रेशन में मैं अगर देखूं तो हमारे पास r कॉमन आ रहा है, r इंटू आर माइनस 1 log r हो जाएगा। इन दो में ये 2 log r और इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो r स्क्वायर आ रहा है, तो 2 हम इसको log के आगे आ जाएगा और r स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा r माइनस 1 log r। अब जो लास्ट टर्म है वो हमारे पास हो जाएगी, इसकी पावर पहले आ जाएगी n माइनस 1, इन दोनों में कॉमन जो आ रहा है r की पावर n माइनस 1 r माइनस 1 log r। अब इस सारे एक्सप्रेशन में हमारे पास एक तो log r कॉमन आ रहा है और r माइनस 1 कॉमन आ रहा है log r। बाकी हमारे पास वैल्यू रह जाएगी r प्लस 2r स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू होगी 3r क्यूब प्लस अप टू सो ऑन n माइनस 1 r की पावर n माइनस 1। इस टर्म को हम s का नाम दे देते हैं। तो हमारे पास जो जनरल सम होगा वो हमारे पास बन जाएगा r माइनस 1 log r और ये s। यहाँ पे जो s है वो हमने सपोज किया हुआ है r प्लस 2r स्क्वायर प्लस 3r क्यूब प्लस अप टू सो ऑन n माइनस 1 r की पावर n माइनस 1। यहाँ हमने इस s की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास जनरल सम की वैल्यू आ जाएगी। तो अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को s को r से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा rs। तो ये टर्म हमारे पास बन जाएगी, अगर इसको r से मल्टीप्लाई करेंगे तो r स्क्वायर
इसको r से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2r³ हो जाएगा। इसको r से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3r⁴ प्लस अप टू सो ऑन। अब इसको जब हम r से मल्टीप्लाई करेंगे n-1 r⁴n हो जाएगा। अब अगर मैं इस टर्म को इसमें से माइनस कर दूं तो हमारे पास s माइनस आर एस की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी r प्लस r²। 2r में से r जब माइनस करेंगे तो हमारे पास r² हो जाएगा। 3r में से जब 2r³ को माइनस करेंगे तो हमारे पास r⁵। इसी तरह r⁴ और यहाँ पे हमारे पास जो आएगी, हमारे पास आ जाएगी r⁻n-1 माइनस ये वाली टर्म हमारे पास माइनस हो जाएगी n-1 r⁴n आ जाएगी। यहाँ से हमारे पास s माइनस आर एस जो आ गया था, s माइनस आर एस हमारे पास आ जाएगा r प्लस r² प्लस r³ प्लस अप टू सो ऑन r⁻n-1 और जो लास्ट वाली टर्म थी वो हमारे पास रह जाएगी n-1 r⁴n। ये वाली टर्म अगर हम देखें तो हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है और ज्योमेट्रिक सीरीज़ का हम सम निकालते हैं a1 1 माइनस r⁻n ओवर 1 माइनस r। a1 फर्स्ट टर्म होती है, वो हमारे पास r है। n की जगह पे हमारे पास जो लास्ट टर्म है उसकी पावर n-1 है और r हमारे पास r के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास सम आ जाएगा a1 r 1 माइनस r⁻n-1 ओवर 1 माइनस r। तो यहाँ से s कॉमन आ रहा है, 1 माइनस r आ जाएगा और यहाँ पे हम इसका सम जब लिखेंगे 1 माइनस r⁻n-1 ओवर 1 माइनस r आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास जो टर्म आ रही है वो हमारे पास n-1 r⁻n है। ये हमने इसके सम की वैल्यू लिख दी। यहाँ से अगर मैं s की वैल्यू निकालना चाहूँ तो हमारे पास s आ जाएगा r 1 माइनस r⁻n-1 1 माइनस r का स्क्वायर हो जाएगा और n-1 r⁻n ओवर 1 माइनस r। ये हमारे पास s की वैल्यू आ गई। हमारे पास जो जनरल सम था वो हमारे पास था log r r-1 और s था। ये हमारे पास जनरल सम की वैल्यू थी। जनरल सम की हमारे पास ये वाली वैल्यू थी। तो यहाँ से हम जनरल सम में पुट कर देते हैं FP में s की वैल्यू log r r-1, ये s हमारे पास इसके इक्वल है। अगर मैं इधर r को मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा r माइनस r⁻n ओवर 1 माइनस r का स्क्वायर माइनस n-1 r⁻n ओवर 1 माइनस r। अब ये हमारे पास जो टर्म है r-1 है और ये 1 माइनस r है। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो हमारे पास आ जाएगा, दोनों टर्म में से माइनस कॉमन लेंगे तो r-1 और r-1 दो दफ़ा माइनस कॉमन आएगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा log r r-r⁻n ओवर r-1, एक r-1 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये रह जाएगा। इसको जब मैं r-1 करूँगी तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये r-1 और r-1 कैंसिल हो जाएगा, n-1 r⁻n ये आ जाएगा। अब जहाँ जहाँ r⁻n आ रही है वहाँ हम उसको 3 पुट कर देंगे क्योंकि r⁻n 3 के इक्वल था। तो log r r-3 ओवर r-1 n-1 इंटू 3 ये आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जनरल सम जो आ रहा है वो हमारे पास बन जाएगा log r-3 r-1 log r और ये आ जाएगा 3n log r और -3 log r, ये आ जाएगा जनरल सम। अब हमने डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है तो डेफिनेट इंटीग्रल 1 to 3 log x dx हमारे पास होगा। हम इस पे लिमिट पुट करेंगे नॉर्म ऑफ p अप्रोचेस टू 0 जनरल सम पे। अब जब हमारे पास नॉर्म ऑफ p अप्रोच करेगा 0 को, नॉर्म ऑफ p अप्रोच करता है 0 को जब हमारे पास n अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, क्योंकि जितने ज़्यादा हम इंटरवल्स बनाएंगे तो जो मैक्सिमम लेंथ का इंटरवल होगा वो भी 0 को अप्रोच करेगा जितने ज़्यादा इंटरवल्स बनाने से, तो यानी n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। अब हमारे पास r जो n है वो हमारे पास 3 के इक्वल है। यहाँ से अगर मैं r की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 1/n हो जाएगी, 3 की पावर 1/n। जब n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को
तो r 1/∞ 0 हो जाएगा, तो r अप्रोच करेगा 1 को। तो जब नॉर्म ऑफ v अप्रोच करेगा 0 को तो r अप्रोच करेगा 1 को। तो यहाँ हम पुट कर देते हैं लिमिट r अप्रोचेस टू 1। यहाँ पे हम जनरल सम की वैल्यू लिखेंगे एफ पी पे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 to 3 log x dx लिमिट r अप्रोचेस टू 1। हमारे पास ये वाली टर्म थी r - 3 r - 1 r - 3 ओवर r - 1 log r। नेक्स्ट टर्म हमारे पास था 3n log r, 3n log r माइनस ये वाली टर्म है 3 log r। इन सब पे हमने ये लिमिट पुट करनी है लिमिट r अप्रोचेस टू 1। अगर यहाँ पे मैं n को इसकी पावर में बना दूँ तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा लिमिट r अप्रोचेस टू 1 r - 3 ओवर r - 1 log r, 3 log r की पावर n माइनस 3 log r। और r की पावर n आप लोगों को पता है वो 3 के इक्वल होता है। तो अब हम इस पे पुट करके फिर लिमिट पुट करते हैं लिमिट r अप्रोचेस टू 1 r - 3 ओवर r - 1 log r, 3 log 3 माइनस 3 log r। अब लिमिट पुट करते हैं हर टर्म पे। अब अगर इस टर्म पे मैं डायरेक्ट लिमिट पुट कर दूं तो हमारे पास ये 0/0 फॉर्म आ रही है। तो इस पे लिमिट डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे, इस पे हम डेल हॉस्पिटल रूल यूज़ करेंगे। तो नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और ऊपर 2 टर्म्स हैं उन पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। r - 3 एज इट इज़ log r का डेरिवेटिव 1/r आ जाएगा, फिर log r एज इट इज़ r का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा। और 3 log 3 वैसे ही आ जाएगा क्योंकि इसमें r इन्वॉल्व नहीं है, माइनस 3 log 1 r अप्रोचेस टू 1 आ जाएगा। तो अब ये log 1 0 हो जाएगा, 3 log 3 वैसे आ जाएगा। अब log यहाँ पे 1 पुट करूँगी, लिमिट यहाँ पे लिमिट भी पुट करनी है लिमिट r अप्रोचेस टू 1। यहाँ पे हमने नहीं पुट की थी अभी। तो अब इस टर्म पे लिमिट पुट करनी है तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1 - 3 1/1, यह 1 ही रह जाएगा log 1/1। तो log 1 0 हो जाएगा, तो 3 log 3 - 2 आ जाएगा। हमने यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड।